इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बहुत ही छोटा सा है। इंस्ट्रूमेंट डी इज लोन विथ रिकोर्स। ये रिकोर्स के साथ है। रिकोर्स का मतलब होता है वसूली का अधिकार, यानी कि वसूली का अधिकार, यानी कि जो ईश्वर है, जो लोन दिया है, लोन प्रोवाइडर है, उसके पास अधिकार है कि वो रिकवर कर सकता है, यानी कि वो अपने रिकवरी के राइट के साथ ही इस लोन को इशू किया है। इज सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल, यानी कि वो कोलेट्रल लेने के बाद लोन दिया होगा। कई बार होता है ना कि जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो एज ए सिक्योरिटी हमसे बैंक कुछ ले लेता है, जैसे कि ज़मीन का कागजात वगैरह और कुछ प्रॉपर्टी या कुछ एफडी वगैरह या इन्वेस्टमेंट है तो उसका डॉक्यूमेंट ले लेता है एज ए कोलेट्रल। वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लेता है। डज कोलेट्रल अफेक्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो? क्या ये जो कोलेट्रल एज ए सिक्योरिटी पर्पस लिया है बैंक ने, वो हमारे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को अफेक्ट करता है? नहीं, ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिया है बैंक ने, ताकि आप यदि डिफ़ॉल्ट करो, यदि बॉरोवर यदि डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसे वो बेच करके वो अपना रिकवरी लोन का रिकवरी कर पाएगा। तो इससे हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो इम्पैक्ट नहीं होता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो हम कब माना जाता है? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट क्या क्या कंसीडर करेगा? बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट। बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट में क्या क्या आता था कि क्रेडिट रिस्क, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंडेक्सेशन वगैरह जो होता था, उस सब को हम कंसीडर करेंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। तो सिक्योरिटी यानी कि कोलेट्रल देने से हमारा ये प्रिंसिपल और अमाउंट इंटरेस्ट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमें प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करना ही पड़ेगा। यानी कि या तो यदि हम इन्वेस्टर हैं, यानी कि हमारे लिए यदि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है इंस्ट्रूमेंट डी, तो ये इंस्ट्रूमेंट यदि हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट्स है तो इस पे हमारा प्रिंसिपल भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये तो कोलेट्रल हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल एसेट वो सिक्योर्ड हो। तो अब देखते हैं इससे, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डज कोलेट्रल अफेक्ट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो? तो हम बोलेंगे नहीं, कोलेट्रल डज नॉट अफेक्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो बिकॉज द कोलेट्रल इज टेकन ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बस हम इतना ही लिखेंगे। देखो आंसर पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट का। द फैक्ट दैट लोन इज कोलेट्रलाइज्ड, यानी कि लोन जो है कोलेट्रलाइज्ड है, सिंस विथ रिकोर्स, यानी कि उसके पास रिकवरी का अधिकार है। डज नॉट itself affect the analysis whether the contractual cash flow are solely payment of principal, only payment of principal and interest on the principal amount outstanding. The collateral is only a security. ये collateral जो है एक security है, सिर्फ और सिर्फ security है। इससे हमें contractual cash flow पे कोई impact नहीं पड़ता है।